वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सर्फेस। आज आपका टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सर्फेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, इक्वी मींस इक्वल, पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपके पास एक ऐसी सरफेस जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो सेम होता है, उस सरफेस को क्या कहा जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। तो देखिए, जो यहाँ पर मैंने लिखा है ऑलरेडी, an equipotenशियल surface is that at every point of which electric potential is same। तो हमारे पास ये वो सरफेस होती है जहां पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारी मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। आपके पास पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता ही है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो बनती हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में बनती हैं, जो यहाँ पर मैंने कंसेंट्रिक सर्कल्स में रिप्रेजेंट किए हैं। आप देख सकते हो, आप ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो यहाँ पर अभी देखो, आपको मैं लास्ट वाली जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखा रहा हूँ मैं, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर, चाहे आप ए पॉइंट ले लो, बी पॉइंट ले लो, सी पॉइंट ले लो, इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हमने कैलकुलेट किया था वो किस इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R के इक्वल होता है। तो देखिए, R होता है डिस्टेंस। आपके पास एक सोर्स चार्ज, जैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बीच में है, तो ये आपके पास लास्ट वाली जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका रेडियस हर एक पॉइंट पर हमारे पास क्या होगा, वो सेम होगा। इसका मतलब R जब सेम होगा तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम होगा। तो ये जो आपके पास सरफेस होती है, कोई सी भी सरफेस ले लो आप, देखिए यहाँ पर मैंने इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा की हैं। ये देखिए, आपके पास 1 2 3 4 5 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा की हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा, ये हमारे पास लास्ट वाली जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। जैसे ए पॉइंट पर अगर आपको बोला जाएगा, बी पॉइंट पर बोला जाएगा, सी पॉइंट पर अगर आपको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो सेम होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो सेम होता है, उसको कहा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। तो देखिए, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास हमने ड्रा की है इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो आपको कंसेंट्रिक सर्कल में नजर आती हैं। जैसे आपके पास हम एक स्फीयर ले लेंगे और स्फीयर के सेंटर में हमने एक पॉइंट चार्ज को रखा है, तो उसके बाहर से हम स्फीयर्स ड्रा करेंगे। जितने आप उसके बाहर से स्फीयर ड्रा करोगे आप, वो हमारे पास क्या होंगे, वो आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी। तो यहाँ पर मैंने उनको एक सर्कल्स में रिप्रेजेंट किया है, कंसेंट्रिक सर्कल्स में रिप्रेजेंट किया है। तो अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड की तरफ निकलती हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनवर्ड की तरफ होती। लेकिन हमारे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो आपको बनती, वो ऐसी कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनती, एक स्फेरिकल फॉर्म में बाहर से बनती, जिनको हमने यहाँ पर मैंने आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स में रिप्रेजेंट किया है। ये आपके पास पॉइंट चार्ज है। अगर आपके पास एक डाइपोल होता है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनती हैं, तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में इंटर करती हैं, ऐसे हमारे पास। तो देखिए, इसकी हमने जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा की हैं, वो किस तरीके से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करते हैं। ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपनी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करेगा, जो मैंने कंसेंट्रिक सर्कल्स में ड्रा की हैं, ऐसे ऐसे। और यहाँ पर देखो आप, जो अंदर वाली साइड है, अंदर वाली साइड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो काफ़ी क्लोज हैं, और हमारे पास बाहर वाली साइड्स में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या हैं, वो हमारे पास जो हैं वो एक दूसरे से क्या है, वो वाइड हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है, क्यों अंदर से हमारे पास जो है अंदर वाली साइड्स में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज क्यों है, इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो स्ट्रांग होती है। तो बाहर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो वीक होती है, क्योंकि हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस से ये भी फाइंड आउट होता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो जहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस काफ़ी क्लोज होती हैं आपस में, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, और जहाँ पर हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से वाइड होती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो कम होती है। तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो काफ़ी क्लोज हैं और बाहर आपको वाइड नजर आएंगी। वही केस यहाँ पर भी है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर देखिए, अंदर वाली साइड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट किए मैंने, वो काफ़ी क्लोज हैं,
और ऐसे ऐसे वो बनती जाएंगी, काफ़ी क्लोज होंगी आपस में, लेकिन बाहर से मैंने दिखाया इनको इक्विलेटरल सरफेस जो है वो एक दूसरे से दूर हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, बीच में ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्विलेटरल सरफेसेज जो है वो किस तरीके से बन रही हैं, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या है, इस तरीके से हमारे पास जो है वो बन रही है इक्विलेटरल सरफेसेज किस पर, हमारे पास डाइपोल पर। अगर आपके पास लाइक चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, आपको पता है लाइक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है वो ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं, जैसे मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया मैंने ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, एरो जो रिप्रेजेंट करता है वो बाहर की तरफ रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पॉजिटिव चार्ज में नहीं जाती हैं, ये ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, देखो एरो बाहर की तरफ है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी एरो जो है वो बाहर की तरफ है। अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करेंगे, आपको पता है लाइक चार्ज की वजह से हमारे पास सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो काफ़ी वीक होती है, हम बोलते हैं ना के बराबर होती है। यहाँ पर हम नल पॉइंट भी कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो जीरो है। अब देखो यहाँ पर जब मैंने पॉजिटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा किए हैं, जो आपके पास सर्कल्स में नजर आ रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स में नजर आ रही हैं ऐसे ऐसे, तो देखो अंदर वाली साइड्स में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी वाइड हैं, दूर हैं, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखोगे, आप इस पॉजिटिव चार्ज में भी अंदर वाली साइड में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हमारे पास हैं, वो एक दूसरे से दूर हैं, इसका मतलब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, वो कम मिलेगी। लेकिन बाहर वाली साइड्स में देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस काफ़ी क्लोज हैं आपस में, इसका मतलब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मिलेगी, और यहाँ पर भी देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्या है, काफ़ी क्लोज हैं, यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, वो स्ट्रॉन्ग मिलेगी, समझे आप। तो अंदर वाली साइड में यहाँ पर देखोगे आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वाइड हैं, दूर हैं एक दूसरे से, तभी जाकर यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कम मिल रही है। और हमारे पास इस साइड में हमारे पास जो है लेफ्ट साइड में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज मिल रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर या यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, वो स्ट्रांग होगी। तो इस तरीके से हम लाइक चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा करते हैं। अब अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, तो आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो हर एक पॉइंट पर सेम होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी होगी, यहाँ पर भी उतनी, यहाँ पर भी उतनी, यहाँ पर भी उतनी। और हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। हमारे पास इन दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, या इन दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, या इन दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। और सभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, वो सेम होती है। तो हर एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ हमारे पास आगे की तरफ है, टुवर्ड्स राइट है, यहाँ पर भी राइट की तरफ होगी, यहाँ पर भी राइट की तरफ होगी, यहाँ पर भी राइट की तरफ होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर सेम होगी और वैल्यू भी हर एक पॉइंट पर क्या होगी, वो सेम होगी। अब देखिए इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करते हैं वो आपको एक प्लेन में नजर आएंगी। देखिए हमारे पास ये प्लेन ड्रॉ किया है, यहाँ पर देखोगे आप, ये प्लेन देखोगे आप, तो ये हमारे पास प्लेन जो है दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जैसे यहाँ पर कहूँगा मैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे हैं, तो ये प्लेन, एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, ये हमारे पास क्या होंगी, ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगी, किसमें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो बनती हैं वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर बन रही है, ये दूसरी यहाँ पर बन रही है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा हमारे पास इस इक्विपोटेंशियल सरफेस और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में। तो हर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, कहाँ पर, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये हमारे पास प्लेन शेप में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलेंगी, किसमें, यूनिफॉर्म, हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाया आपको मैंने कि हम किस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से, डाइपोल की वजह से, लाइक चार्ज की वजह से, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रा करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, जो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी मैंने लिख कर रखी है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम एक टेस्ट चार्ज पर वर्डन करना चाहेंगे हम, तो कोई वर्डन नहीं होता है। तो इसका प्रूफ अभी हम निकालेंगे। जैसे अगर हमने एक टेस्ट चार्ज को बी से ए तक पहुंचाना होगा, बी से ए लाना होगा, एक टेस्ट चार्ज को लाएंगे हम, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी से ए लाएंगे हम, तो इस यूनिट टेस्ट चार्ज पर कोई वर्डन नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, वो अभी हम उसका प्रूफ निकालेंगे। किस तरीके से हम प्रूफ निकालते हैं इसका, तो देखिए हमारे पास वी नो दैट, अगर हमें पता है, अगर हमने इस बी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। हमने डेफिनेशंस पढ़ी है पोटेंशियल डिफरेंस की, कि हमारे पास, अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे आप ए और बी के बीच में,
तो पोटेंशियल डिफरेंस किसको होता है, VA माइनस VB। ये हुआ अगर आपने A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, तो VA हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A और VB हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B। तो A में से हम B को निकालते हैं, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A। यहाँ पर VA माइनस VB क्यों लिखा, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में निकालना है और हमने टेस्ट चार्ज को B से A लेना है, तभी जाकर हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो VA माइनस VB के इक्वल होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस किस होता है, ये वर्डन के इक्वल होता है, वर्डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A। तो B से जब A तक लाते हैं हम एक टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वर्डन करते हैं, किस पर, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर हम वर्डन करते हैं, जिसको बोलते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज पर हम वर्डन करते हैं। तो जब हम 1 कूलम ऑफ चार्ज पर वर्डन करते हैं, उसको B से A लाते हैं, वो पूरा का पूरा वर्डन पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास A और B के बीच में होता है। तो देखिए इसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। देखिए 1 कॉलम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 है तो इसको लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए VA हमारे पास हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A और VB हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B। हमें पता है, जो हमने अभी पढ़ा डेफिनेशंस में, आपके पास ये जो हमारे पास क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हमें ऑलरेडी गिवन है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A पर होगा उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B पर भी होगा। क्यों? क्योंकि जो डेफिनेशंस कहती है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो डेफिनेशंस कहती है, वो हमें ये कहती है कि इसकी सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो सेम होता है। जितना हमारे पास A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उतना ही हमारे पास B पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो इक्वेशंस बनेगी, मैं अब यहाँ पर आप लिख सकते हो आप VA माइनस इस VB की जगह पर भी मैं VA ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि VA VB के इक्वल होगा, इसलिए कि हमारे पास ये क्या है, ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो हम जिस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम वर्डन करने जा रहे हैं, हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को B से A ला रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो सेम होता है। तो जितना हमारे पास A पर होगा उतना ही B पर भी होगा, इसीलिए मैंने VB की जगह पर भी VA ही लिखा। तो देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, तो VA में से VA निकाल देंगे तो 0। तो वर्डन जो हमारे पास जो आएगा, जो हमने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर वर्डन किया है, उसको हमने B से A लाया है, वो किसी को ला रहा है, वर्डन 0 के को ला रहा है। तो विच इंप्लाइज वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमने कैलकुलेट करना था कि हमारे पास कोई भी वर्डन नहीं होता है हमारे पास जब हम एक टेस्ट चार्ज को B से लाते हैं A, या हम कहेंगे हम अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी टेस्ट चार्ज पर हम वर्डन करते हैं, उसको अगर आप किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाओगे आप, तो उस यूनिट टेस्ट चार्ज पर कोई वर्डन नहीं होता है। तो वही हमने यहाँ पर निकाला, नो वर्क हैज टू बी डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास यही थी। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास जो है, वो हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं, जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकल रही हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर में होती हैं। यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। ये हमें कहता है। तो देखिए इसका भी अभी हम प्रूफ निकालेंगे, किस तरीके से हम इसका प्रूफ निकालेंगे। तो देखिए वी नो दैट जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB निकाला, जैसे आपको पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने निकालना था A और B के बीच में, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल था, आपको किसके इक्वल आया था आपके पास, ये पोटेंशियल डिफरेंस वर्डन के इक्वल होता है। जब हम एक टेस्ट चार्ज को B से A लाते हैं, तो वही वर्डन हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। लेकिन ये जो आपके पास वर्डन होता है, जो अभी मैंने कहा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके पास आया, ये वर्डन के इक्वल होता है, लेकिन यही वर्डन हमारे पास किसके इक्वल होता है, यही वर्डन हमारे पास वर्डन जो हमारे पास होता है W हम लिखेंगे वर्डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A, यहाँ पर B टू A ही लिखेंगे हम, B टू A, यही वर्डन हमारे पास किस होता है, ये डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ E डॉट DL के इक्वल होता है। समझे आप, E और DL का डॉट प्रोडक्ट होता है। E और E हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ पर B पॉइंट पर कहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, आउटवर्ड की तरफ होगी। और DL होता है जब हम
एक टेस्ट चार्ज को बी से ए की तरफ लाते हैं, जो हम यहाँ पर छोटा सा पाथ अगर हमारे पास ये कवर कर रहा है, एक टेस्ट चार्ज जब बी से ए की तरफ आएगा तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा, हम कहेंगे कितना डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, उस स्मॉल डिस्टेंस को हम dl से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये वर्डन जो होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये जो हमारे पास पाथ होता है यहाँ पर जिसको हम dl से रिप्रेजेंट करते हैं, E और dl का डॉट प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है हमारे पास ये वर्डन। इसका मतलब ये वर्डन हमारे पास E और dl का डॉट प्रोडक्ट होता है, और ये हमारे पास वर्डन जो होता है स्मॉल वर्डन होता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस कवर करता है, जब ए बी से ए की तरफ आता है तो छोटा सा पाथ कवर करता है, dl पाथ कवर करता है, तो वर्डन भी हमारे पास क्या होता है, स्मॉल वर्डन होता है। तो हमारे पास स्मॉल वर्डन जो होता है वो किस होता है, वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ E और dl का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो विच इंप्लाइज यहाँ पर ये वर्डन जो हमारे पास जब हम बी से ए लाएंगे हम कहेंगे ये स्मॉल वर्डन ही है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, तो इसको अगर खोल के लिखोगे आप तो ये आपके पास आएगा EDL cos थीटा के इक्वल आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है तो इसको डॉट को जब हम हटाते हैं तो EDL cos थीटा हम लिखते हैं। तो आप देखिए इसका मतलब वर्डन जो आ रहा है वो EDL cos थीटा के इक्वल आ रहा है। हमने ऑलरेडी निकाला वर्डन जो हमारे पास इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्डन होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। तो वर्डन जीरो होता है तो वर्डन की जगह पर क्या लिखेंगे हम, विच एम्प्लाइज वर्डन इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये किस आ रहा है, EDL cos थीटा जो आ रहा है वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। तो इसको सीधा करके लिखेंगे हम, तो EDL cos थीटा जो आपके पास आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो जीरो के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब EDL cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास जीरो आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू, ये जो आपको पता है थीटा होता है E और dl के बीच में एंगल होता है, तो इसका मतलब cos थीटा की कौन सी वैल्यू होगी, थीटा की वो कौन सी वैल्यू होगी जो हमारे पास जीरो के इक्वल होगी, समझे आप। तो आपको पता है cos 90 जो होता है, थीटा आपके पास अगर 90 होगा तो cos 90 जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है, तभी जाकर इस पूरे की वैल्यू आते आपके पास जीरो आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास cos थीटा जो है, थीटा जो होगा वो क्या होगा, वो 90 होगा। तो थीटा हमारे पास क्या होता है, E और dl के बीच में एंगल होता है, तो यहाँ पर थीटा आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तभी जाकर हमारे पास EDL cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो आती है। तो देयरफॉर अब मैं लिख सकता हूं मैं जब थीटा आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो थीटा होता है E और dl के बीच में एंगल, तो तभी जाकर मैं आप कह सकता हूं मैं E जो होगा हमारे पास वो परपेंडिकुलर है किसके, dl के। इसका मतलब परपेंडिकुलर का मतलब हुआ ये E और dl के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। तो यही मैंने प्रूफ निकालना था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए dl हमारे पास क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समझे आप, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और E हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, यहाँ कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड dl पर परपेंडिकुलर है। तो देखिए इसीलिए यहाँ पर थीटा का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यही मैंने यहाँ पर प्रूफ निकालना था, E और dl के बीच में जो एंगल है वो कितना है, वो 90 डिग्री है। इसका मतलब थीटा आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर मैं आप लिख सकता हूँ मैं E परपेंडिकुलर होगा किसके, dl के। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये हमने फाइंड आउट करना था। अब आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, पास करके आप इसको नोट करो आप। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो हमें कहती है वो ये हमें कहती है कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट विद ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट विद ईच अदर, इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपस में नहीं काटती हैं। जैसे ये देखिए, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरी, ये आपस में कभी नहीं काटेंगी, ये दो आपस में कभी नहीं काटेंगी। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में काटेंगी, आपको एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो काटेंगी ना, तो उसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शनें मिलेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर में होगा। जैसे अभी मैं कहूँगा ये आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समझे आप, दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये मैंने ली है। अगर ये आपस में इस तरीके से काट रहे हैं, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये देखिए आपके पास ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में काट रही हैं। अगर आपको बोला जाएगा यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये काट रही हैं, बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर कहाँ की तरफ होगी, यहाँ पर। आपको इस पॉइंट पर जहाँ पर ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस काट रही हैं, आपको इसी पॉइंट पर दो डायरेक्शनें मिलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी आपस में नहीं काटेंगे। जैसे ये वाली सरफेस है, बोर्ड पर तो ऐसे ही दिखा सकता हूँ, लेकिन ये वाली सरफेस ऐसे है, समझे आप। अगर आपको बोला जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अपवर्ड की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन यहाँ पर।
अब देखिए ये वाली सरफेस जो है इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो अगर मैं कहूँगा ये वाला पॉइंट यहाँ पर है तो इस सरफेस की डायरेक्शन यहाँ पर जो होगी इस ई की जो होगी वो आउटवर्ड की तरफ होगी। तो देखिए इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ, इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी पॉइंट पर आउटवर्ड की तरफ। दो डायरेक्शन मिलेंगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट विद ईच अदर्स। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में नहीं काटती हैं। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी जो हमारे पास जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस शॉर्ट में लिखेंगे हम, सरफेसेस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से हमें ये भी फाइंड आउट होता है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। आपको ये पॉजिटिव चार्ज कहूंगा मैं, पॉजिटिव चार्ज के करीब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं वो काफी क्लोज होती हैं आपस में। जितना हम दूर जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में दूर हो जाती हैं। तो यहां पर चार्ज के नजदीक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होती हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और चार्ज के दूर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में दूर हो जाती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो मिनिमम होगी। तो इसका मतलब हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। तो चार्ज के नजदीक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं, काफी क्लोज होती हैं आपस में, इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। चार्ज से दूर जब जाते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से वाइड हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो कम होती है। ये हमारे पास जो है इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमें ये भी फाइंड आउट होता है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और कहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर देखिए द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम क्लोजर टू वाइडर। देखिए आपको कहूंगा ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की तरफ होती है, आउटवर्ड की तरफ होती है। तो पॉजिटिव चार्ज के करीब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं, क्लोज होती हैं, और चार्ज के करीब, चार्ज से दूर जब जाते हैं हम तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए ये क्लोजर से वाइडर की तरफ होती हैं। हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस चार्ज के नजदीक क्या होती हैं, क्लोज होती हैं, और चार्ज से जब दूर जाते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं। तो यहां से हमारे पास जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस से ये भी फाइंड होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो क्लोजर टू द वाइडर की तरफ होती हैं। जहां पर हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होती हैं वहां से कहां की तरफ, जहां पर हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में वाइड होती हैं। तो इसका मतलब यहां से हमें ये भी फाइंड आउट होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती हैं, फ्रॉम क्लोजर टू वाइडर। तो ये आपके पास टॉपिक था, दैट वाज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके।